हरिओम। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे सरला संस्कृत एकेडमी इस समूह पर और कारक के 5वें व्याख्यान में आप सभी सुधीजन का स्वागत करता हूं। यह भाग 5वां भाग है। इससे पहले 4 भागों का व्याख्यान हो चुका है। जो चौथे भाग में व्याख्यान हुआ था उस भाग में सूत्र था गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्माकर्म काणामणि कर्ता सनौ। यदि इस भाग को आपने वीडियो नहीं देखा है या इस भाग को आपने नहीं देखा है तो आप अवश्य देखें। उसके बाद उसी सूत्र से संबंधित यह जो 5, 6, 7 वार्तिक है वह आज इस भाग में व्याख्यान होगा। आप चौथे भाग को देखेंगे तभी यह वार्तिक समझ में आएगा कि यह वार्तिक क्या कहना चाहता है। उसी सूत्र से संबंधित यह वार्तिक है। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्माकर्म काणामणि कर्ता सनौ। यह सूत्र से यह सभी वार्तिक संबंधित है। अब वार्तिक को आज इस भाग में समझेंगे। आप अवश्य चतुर्थ भाग को देखें। सूत्र है निवह्योर्न। यह वार्तिक है निवह्योर्न। यह क्या कहता है? नि धातु और वह धातु। यह सूत्र यह कहता है कि नि धातु वह धातु का अण्यन्तावस्था के कर्ता को नियंतावस्था में कर्म नहीं होगा। यानी गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्माकर्म काणामणि कर्ता सनौ। यह जो सूत्र है, यह सूत्र क्या कहता है? गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्मक अकर्मक धातु के अण्यन्तावस्था के कर्ता को नियंतावस्था में कर्म हो जाता है, यह सूत्र कहता है। पर नि धातु जो है वह धातु जो है यह गत्यर्थक धातु है कि नहीं? है, क्योंकि नि का मतलब यह है ले जाना। कोई पुस्तक है तो आप पुस्तक को ग्रहण करके यानी लेकर तब तो जाएंगे ना, तो ले जाना अर्थ में है। यानी गत्यर्थक हो रहा है कि नहीं, गति हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। वह धातु जो है वहन करने का अर्थ में है, वह धातु भी गत्यर्थक है। तो गत्यर्थक होने के कारण अण्यन्तावस्था के कर्ता को नियंतावस्था में कर्म हो जाना चाहिए, पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वार्तिक कहता है न निवह्योर न, यानी नि धातु वह धातु का जहाँ प्रयोग हो वहाँ पर नियंतावस्था के कर्ता को अनियंतावस्था के कर्ता को नियंतावस्था में कर्म नहीं कर सकते। अब इसका उदाहरण क्या दिया? नाययति वा हयति वा भारम भृत्येन। नाययति वा हयति वा भारम भृत्येन। यहाँ अनियंतावस्था का वाक्य कैसे होगा? भृत्यः भारम नयति। भृत्यः भारम नयति। यहाँ कर्ता कौन है? भृत्यः। क्योंकि नयति में तिप प्रत्यय होने के कारण यहाँ उक्त हो गया भृत्यः, तो भृत्य में प्रथमा विभक्ति हो गई। भृत्यः भारम नयति। पर भृत्य भारम नयति यानी भृत्य भार को ले जा रहा है, तो उसको भेजवाने वाला दूसरा कोई होगा। नौकर जो है भृत्य, वह भार ले जा रहा है,
कुछ ले जा रहा है, तो भिजवाने वाला कोई होता तो राजा होगा। तो राजा भृत्य से भार भिजवाता है। तो राजा जब इसमें नी धातु में निच प्रत्यय हो जाएगा, नाययति बनेगा, तो इसमें तिप प्रत्यय निच प्रत्यय से उक्त कौन होगा? स्वामी या राजा। और अनुक्त हो जाएंगे भृत्य। तो यह कर्ता रहेगा, यह तो कर्ता रहेगा। कर्तृकर्णस तृतीया से कर्ता में तृतीया विभक्ति होकर भृत्येन बन गया, कर्म नहीं हुआ, नियंतावस्था में कर्म नहीं हुआ, क्योंकि यह सूत्र, यह वार्तिक जो है, यह निषेध कर देता है कि नि धातु वह धातु अनियंतावस्था के कर्ता को नियंतावस्था में कर्म नहीं कर सकते। इसलिए जो भृत्य जो था वह अनुक्त होने के कारण उसमें कर्म नहीं हुआ और उसमें कर्ता में तृतीया विभक्ति हो गई, कर्तृकर्णस तृतीया से। भृत्येन भारम नाययति, ऐसा वाक्य बना। यानी स्वामी जो है भृत्य के द्वारा भार को भिजवाता है। उसी तरह भृत्य, ऐसे नियंतावस्था में जो वाक्य बनेगा, भृत्य भारम वहति, ऐसा वाक्य बनेगा। पर प्रेरक दूसरा कोई है, स्वामी है, राजा है, तो वह राजा यानी स्वामी भृत्येन भारम वाहयति, वाहयति तिप प्रत्यय निच प्रत्यय होने के कारण उक्त हो गया स्वामी राजा, और अनुक्त हो गया भृत्य। भृत्य में कर्म नहीं हुआ वार्तिक से, तो अनुक्त होने के कारण कर्तृकर्णस तृतीया सूत्र से कर्ता में तृतीया हो गया, तो भृत्येन बन गया। यानी निष्कर्ष यह है, गति बुद्धि जो सूत्र है, यह सूत्र कहता है कि गत्यर्थक धातु में यदि गत्यर्थक धातु हो तो अनियंतावस्था के कर्ता को नियंतावस्था में कर्म हो जाएगा। पर यह वार्तिक कहता है नहीं, जहाँ पर नि धातु का प्रयोग हो, वह धातु का प्रयोग हो, तो अनियंतावस्था के कर्ता को नियंतावस्था में कर्म नहीं बन सकेगा, बन पाएगा। यह सूत्र कहता है नहीं बनेगा। वह क्या हो जाएगा? अनुक्त होने का कारण कर्तृकर्णस तृतीया से भृत्येन बन गया, कर्म नहीं हुआ। उसके बाद सूत्र, जैसे यहां देखिए चार्ट के माध्यम से, धातु क्या है? नि धातु है, वह धातु है। भृत्य भारम नयति, अनियंतावस्था में वाक्य है। नियंतावस्था में क्या हो गया? स्वामी भृत्येन भारम नाययति। भृत्य भारम वहति, स्वामी भृत्येन भारम वाहयति, ऐसा बना। यानी भृत्य जो था अनियंतावस्था में कर्ता, उसका नियंतावस्था में कर्म नहीं हुआ, अनुक्त हो गया, और अनुक्त में कर्तृकर्णस तृतीया से तृतीया विभक्ति हो गई, भृत्येन बन गया। तो जहां पर नि और वह धातु का यह गत्यर्थक है, फिर भी यह गत्यर्थक है, नि धातु वह धातु गत्यर्थक है, फिर भी वार्तिक जो है यह निषेध कर देता है कि नहीं, अनियंतावस्था के कर्ता को आप नियंतावस्था में कर्म नहीं कर सकते। यह वार्तिक निषेध कर देता है। उसके बाद नियंत्री कर्त्री कस्य वहे अनिषेध वहेर निषेध, ऐसा नियंत्री कर्त्री कस्य वहेर निषेध, यानी कर्ता का जहां नियंता हो, नियंत्रण करने वाला नियंता हो, वहां पर वह धातु का निषेध हो जाता है। अनिषेध, निषेध नहीं होता है। जैसे यहां पर निषेध कर दिया, वह धातु में कर्म नहीं होगा, पर यहां वह धातु में कर्म हो जाएगा। जहां नियंता होगा वहां कर्म होगा। जहां कोई कर्ता का नियंता होगा, नियंत्रण करने वाला होगा, तो वहां वह धातु में कर्म हो जाएगा। जैसे वाहयति रथम वहांसूतः, वाहयति रथम वहांसूतः। अब यहां देखिए वह धातु है, वाहा रथम वहंती, वाहा अर्थात अश्वः, अश्वाहा रथम वहंती, अश्व रथ को वहन करता है, खींचता है, अश्व रथ को खींचता है। यह अनियंतावस्था में बना।
वाहा रथम वहंती। वाहा यानी अश्वाहा, रथ को खींचता है, रथम वहंती। तो यहाँ कर्ता कौन है? वाहा अश्व है, रथ जो है कर्म है, वहंती क्रिया है, वह धातु है, क्रिया है वहंती। तो यहाँ कर्ता जो है वह वाहा यानी अश्व, वह क्या हुआ? नियंतावस्था में कर्म बन गया, क्योंकि अश्व के नियंता कौन है? सूतः। नियंता सूत होने के कारण, नियंता कोई दूसरा सूत या कोई भी हो सकता है, होने के कारण वह में अश्व में कर्ता में अनियंतावस्था की कर्ता में नियंतावस्था में कर्म हो जाएगा। इसलिए यह वार्तिक को बनाना पड़ा। तो जहां पर किसी का नियंता हो, नियंत्रण करने वाला हो और वह धातु हो, तो वह धातु के अनियंतावस्था में जो कर्ता है वह नियंतावस्था में कर्म बन जाएगा। जैसे सुतः वाहन रथम वाहयति, वाहयति में टिप णिच प्रत्यय से उक्त हो गया सुतः, वाहन जो हो गया अनुक्त हो गया, अनुक्ते कर्मणि में द्वितीय विभक्ति हो गई, रथम जो है इप्सित कर्म है। यानी जहां पर नियंता हो कर्ता का नियंता सुत है, वहां पर वह धातु का नियंतावस्था में जो कर्ता रहेगा, नियंतावस्था का कर्ता नियंतावस्था में कर्म हो जाएगा। जैसे यहां आप देखें वाहन, यहां वाहा जो अनियंतावस्था में करता है अश्व, वह अनियंतावस्था में कर्म बन गया। दो वार्तिक हुआ। तीसरा वार्तिक जो है आदि खाद्योर्ना, आदि खाद्योर्ना। अब गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सनो सूत्र देखेंगे तो गत्यर्थक बुद्धिर्थक प्रत्यवसानार्थक, प्रत्यवसानार्थक का यानी भोजनार्थक, खाने के अर्थ में। तो आदि खाद्योर्ना, आद जो धातु है और खाद जो धातु है, खादयति अत्ति, खादति अत्ति ऐसा बनता है। तो इसमें क्या होगा? न ये निषेध कर देता है, यानी प्रत्यवसानार्थ जो आप बोल रहे हैं कि अनियंतावस्था के कर्ता को नियंतावस्था में हो जाएगा गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र से, पर यहां नहीं होगा, क्योंकि आद जो धातु है, जो खाद धातु है, यह भोजनार्थक में है, फिर भी यहां नहीं होगा। अब उदाहरण देखिए, आदयति खादयति व अन्नम बटुना। उदाहरण दिए आदयति खादयति व अन्नम बटुना। और देखिए धातु क्या है? अद धातु है, खाद धातु है। आदि खाद्योर्ना, यहां पर अद धातु है, खाद धातु है, दो धातु हैं। अनियंतावस्था में क्या वाक्य बना? बटुहु अन्नम अत्ति, बटुहु अन्नम अत्ति। अब यहां बटु जो है वह अन्न को खा रहा है, यानी भोजन कर रहा है, ऐसा अर्थ है। तो यहां पर अन्नम क्या है? कर्म है, अत्ति एक क्रिया है, बटु जो करता है। पर यह सूत्र वार्तिक जो है यह क्या कहता है? आदि खाद्य न निषेध करता है। तो अनियंतावस्था के कर्ता जो बटु है वह अनियंतावस्था में कर्म नहीं बनेगा। यह प्रत्यवसानार्थ धातु है, भोजनार्थक के अर्थ में धातु है, फिर भी यह वार्तिक निषेध कर देता है। जहां अद धातु हो, जहां खाद धातु हो, वहां पर अनियंतावस्था के कर्ता को नियंतावस्था में कर्म नहीं कर सकते। तो वाक्य क्या बना? राजा बटुना अन्नम आदयति। तो अनियंतावस्था के कर्ता जो बटु था वह हो गया बटुना, वह कर्ता ही रह गया। पर वह कर्ता क्या हुआ? अनुक्त हो गया। अनुक्त होने के कारण कर्तृकरणयोः तृतीया से कर्ता में तृतीया विभक्ति हो गई बटुना।
और उक्त हो गया यहाँ आदयति से टिप प्रत्यय नीच प्रत्यय सूक्त कौन हो गया? राजा। तो जहां उक्त होगा वहां प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, ये सूत्र से प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। और जो अनुक्त होगा बटुक जो है वो अनुक्त हो गया। अनुक्त होने के कारण कर्तृकर्ण तृतीया से उस कर्ता में तृतीय विभक्ति हो गई बटुना, कर्म नहीं हुआ, यह वार्तिक निषेध कर दिया। दूसरा उदाहरण क्या है? बटुहु अन्नम खादति, खादति, बटुहु अन्नम खादति। बटु जो है अन्न खाता है, खाद धातु है। यहां कर्ता कौन है? बटु है। अन्न जो है कर्म है, खादति एक क्रिया है। तो यहां अनियंतावस्था के कर्ता कौन हुआ? बटु हुआ। अब अनियंतावस्था की गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ सूत्र से अनियंतावस्था के कर्ता जो बटु है, अनियंतावस्था में कर्म हो जाना चाहिए था पर नहीं हुआ, पर नहीं हुआ। खाद्य आदि खाद्योर न, इस सूत्र से निषेध कर दिया। तो क्या हुआ? राजा बटुना अन्नम खादयति, राजा बटुक को अन्न खिलाता है, खिलवाता है, यानी खिलाने वाला दूसरा प्रेरक आ गया। राजा प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, खिलाने वाला राजा आ गया। तो बटु जो करता था उसमें वह कर्ता ही रह गया। कर्तृकर्णयों तृतीया सूत्र से कर्ता में तृतीया हो गया, बटुना बन गया, बटुना हो गया। तो राजा बटुना अन्नम खादयति, ऐसा वाक्य बना। उसके बाद भक्षेर अहिंसार्थस्य न, भक्षे है अहिंसार्थस्य न, वार्तिक है। यानी भक्ष धातु जो है, भक्ष धातु यानी भोजन के अर्थ में, प्रत्यवसानार्थ के अर्थ में है। तो यह क्या कहा? भक्षे अहिंसार्थस्य न, यानी जहां अहिंसा वाला अर्थ हो, जहां पर अहिंसा वाला अर्थ हो, जहां पर हिंसा न होता हो, उसमें क्या होगा? कर्म नहीं होगा। यानी जहां अहिंसा होगा, जहां हिंसित नहीं होगा, वहां भक्त धातु के साथ अनियंतावस्था में, अनियंतावस्था के कर्ता को कर्म नहीं होगा। पर जहां हिंसा हो रहा हो, जहां हिंसित किया जा रहा हो, वहां कर्ता को कर्म कर दिया जाएगा। जैसे उदाहरण है भक्षति अन्नम बटुना, बटुना भक्षति अन्नम। अब देखिए धातु क्या है? भक्ष धातु है। वाक्य बना बटुहु अन्नम भक्षति, यह वाक्य है, सिंपल वाक्य है, अनियंतावस्था की वाक्य है। बटुहु अन्नम भक्षति, बटु जो है अन्न को भक्षण करता है। तो बटुहु जो है क्या है? कर्ता है। अन्न क्या है? कर्म है। भक्षति क्रिया है। और ये क्या है? अन्न खाना एक हिंसा नहीं हो रहा है, यहाँ अहिंसा है। यहाँ अन्न को खाना हिंसा नहीं हो रहा है, यानी अन्न के साथ कोई हिंसा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अन्न खाना एक स्वाभाविक है, भाई सब कोई खाते ही हैं, हिंसा का अर्थ में नहीं है, यानी अहिंसा है। तो बटुहु अन्नम भक्षति, यहाँ कर्ता जो बटु है अनियंतावस्था में, वो अनियंतावस्था में कर्म नहीं होगा। तो क्या हुआ? बटुना हो गया, कर्म नहीं बना, क्योंकि अहिंसा के अर्थ में है, अहिंसा को होने, हिंसा नहीं हो रहा है। अगर यदि हिंसा यहाँ होता तो कर्म हो जाता, जैसे नीचा वाले वाक्य बतलाएंगे, नीचा वाले वाक्य में मालूम चल जाएगा। तो बटुहु अन्नम भक्षति, राजा बटुना अन्नम भक्षयति, ऐसा वाक्य हो गया। राजा जो है बटुक को अन्न खिलाता है, राजा जो है बटुक को अन्न खिलाता है। तो खिलाने वाला जो राजा आ गया, तो राजा में भक्षयति नीच टिप प्रत्यय से राजा उक्त हो गया। बटुहु जो कर्ता अनियंत अवस्था में था, वह
नियंतावस्था में कर्तृकर्णियों तृतीया में कर्ता तो रहा, पर तृतीया विभक्ति बटुना हो गया अनुक्त होने के कारण। जहां उक्त एक हो जाता है वहां सभी अनुक्त हो जाते हैं। तो बना राजा बटुना अन्नम भक्षयति, ऐसा वाक्य बन गया। अब हिंसा वाला देखिए, हिंसा अर्थ वाला। बलिवर्धः सस्यम भक्षते, बलिवर्धः यानी बैल, बैल होता है इसका अर्थ। बैल जो है सस्यम भक्षति यानी सरसों, गेहूं, चावल कुछ भी हो, धान उन इत्यादि वह खाता है। तो एक हिंसा कर रहा है कि नहीं, जो बैल है वह हिंसा ही कर रहा है ना। किसी के खेत में वह किसी के खेत को खा रहा है, यानी किसी का गेहूं है, धान है, जौ है, सरसों है, वो उसको खा रहा है, तो हिंसा कर रहा है बैल। तो बलिवर्धः सस्यम भक्षति एक साधारण वाक्य में, यहाँ बलिवर्धः करता हुआ, सस्यम कर्म, भक्षति एक क्रिया हुआ। बलिवर्धः हिंसा कर रहा है, तो जहाँ हिंसा अर्थ होगा भक्ष धातु का जात, भक्ष धातु हो और हिंसार्थक में हो, हिंसा अर्थ में हो, तो वहाँ हिंसा करने वाला कर्ता में कर्म हो जाता है नियंतावस्था में। अनियंतावस्था में हिंसा करने वाला जो कर्ता होगा उस कर्ता को नियंतावस्था में कर्म हो जाता है। जैसे बलि वरदान सस्यम भक्षति, बलि वरदान सस्यम भक्षति। तो कृषक है, कुछ किसान है, अपने बैलों को सरसों खिलवाता है। एक गांव में प्राय देखे जाते हैं, जो चरवाहा होते हैं वो जाते हैं और दूसरे खेत में अपने गाय को या बैल को, भैंस को वो भेज देते हैं खाने के लिए। तो यहाँ कृषक जो किसान है वह अपने गाय को, जो बैल है बलि वरदान, उसको दूसरे खेत में भेज देता है हिंसा करने के लिए। इसलिए अनियंतावस्था में कर्ता जो बलिवर्धः था वह बैल नियंतावस्था में कर्म हो गया बलिवर्दान सस्यम भक्षयति। यानी भक्ष धातु के साथ यदि अहिंसा वाला अर्थ हो तो वहाँ अनियंतावस्था के कर्ता को नियंतावस्था में कर्म नहीं होगा। जहाँ पर हिंसा वाला अर्थ हो वहाँ अनियंतावस्था के कर्ता को नियंतावस्था में कर्म हो जाएगा। यह निष्कर्ष है। उसके बाद यह सूत्र है, जलपति प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम, यह वार्तिक है। जलपति प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम, जल्प इत्यादि जो धातु हैं, जल्प धातु है, भास धातु है, यह भी धातु, दो धातु, जल्प धातु, भास धातु, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म का नामणि कर्ता सनो, यानी अनियंतावस्था के कर्ता को नियंतावस्था में जो कर्म हो रहा था इस धातु के साथ भी होगा। जैसे बुद्ध्यर्थक धातु के साथ, प्रत्यवसानार्थक धातु के साथ, शब्द कर्मक धातु के साथ, अकर्मक धातु के साथ अनियंतावस्था के कर्ता को नियंतावस्था में कर्म हो रहा था, उसी तरह जल्प धातु, भास धातु का भी अनियंतावस्था के कर्ता को अनियंतावस्था में कर्म हो जाएगा। यह सूत्र इतना ही कहता है। यानी जैसा आप बुद्ध्यर्थक धातु को बना रहे थे उसी तरह जल्प वाला धातु, भास वाला धातु को भी आप अनियंतावस्था के कर्ता को अनियंतावस्था में कर्म कर सकते हैं। जैसे जल्पयति भासयति वा धर्मम पुत्रम देवदत्तः। अब यहाँ समझिए, एक देवदत्त है और देवदत्त का एक पुत्र है। यहाँ देवदत्त है और देवदत्त का एक पुत्र है। पुत्र क्या है, ऐसा अनियंतावस्था का वाक्य बनेगा, पुत्र धर्मम जलपति, पुत्र धर्मम जलपति। यानी पुत्र जो है धर्म को कहता है, बोलता है। तो पुत्र धर्मम जलपति, पुत्र धर्मम भासते, ऐसा वाक्य बना। देवदत्त जो है अपने पुत्र से कहता है कि तुम कुछ धर्म के विषय में बतलाओ, बोलो। तो पुत्र धर्मम
जलपति पुत्र धर्मम भासते, ऐसा होता है। पर बुलवाता है कौन? प्रेरणा कौन देता है? देवदत्त। देवदत्त देता है। देवदत्त पुत्र से धर्म बुलवाता है, कहवाता है, ऐसा वाक्य होगा। तो यहां क्या हुआ, जो पुत्र जो था अनियंतावस्था में कर्ता, पुत्र करता था, पुत्र धर्म भासती भासते जलपति, ऐसा था। तो वह क्या हो गया, पुत्र जो करता था वो नियंतावस्था में पुत्रम कर्म हो गया कि नहीं? कर्म हो गया। और जलपति जलपयति भासयति, जलपयति भासयति नीच प्रत्यय हो गया और तिप प्रत्यय से उक्त हो गया कौन? देवदत्त उक्त हो गया। और जो उक्त हो गया उसमें प्रथमा विभक्ति देवदत्त हो गया। पुत्र में नियंतावस्था में कर्म हो गया, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ के जैसा। यानी जहां पर जल्प धातु हो, भास धातु हो, उसका कर्ता अनियंतावस्था के कर्ता को नियंतावस्था में कर्म होता है। इतना ही निष्कर्ष है। उसके बाद है दृश्यश्च, वार्तिक है। उसके बाद दृश्यश्च। अब दृश्य धातु है, यह भी सूत्र, यह सूत्र है वार्तिक जो है, यानी जो दृश्य धातु है, यह कैसा होगा? जैसे गत्यर्थ बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक धातु का अनियंतावस्था के कर्ता को नियंतावस्था में हो रहा था, उसी तरह दृश्य धातु का भी अनियंतावस्था के कर्ता को नियंतावस्था में कर्म हो जाएगा। दृश्यश्च, यह वार्तिक कहता है। जैसे दर्शयति हरिम भक्तान, यहां क्या है? मूल वाक्य है भक्ताः, ये अनियंतावस्था का है, अनियंतावस्था का वाक्य भक्ताः हरिम पश्यन्ति, पश्यन्ति, ठीक। भक्ताः हरिम पश्यन्ति, ये अनियंतावस्था का वाक्य है। यानी भक्त हरि को देखता है। भक्त जो है, बहुत सारे भक्त हैं, हरि को देखते हैं। अब यह कहा दृश्यश्च, जहां पश्यति में क्या है? दृश्य धातु है। यहाँ कर्ता जो है, ये कर्ता भक्त है। यहाँ हरिम जो है कर्म है, पश्यति क्रिया है। भक्ताः हरिम पश्यन्ति, तो भक्ता जो अनियंतावस्था का जो करता है, अनियंतावस्था में कर्म बन गया, भक्तान हो गया। और दर्शयति हरिम, कौन? गुरु। यहां कोई गुरु आया और अपने भक्त को, हरि को दिखलवाता है, यानी दर्शन कराता है। तो गुरु भक्तान हरिम दर्शयति, दर्शयति नीच तिप प्रत्यय से गुरु उक्त हो गया। और गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ के जैसा दृश्य धातु का होने के कारण भक्तान में जो अनियंतावस्था में भक्ताः था, उसका अनियंतावस्था में कर्म हो गया, भक्तान हो गया। तो जहां दृश्य धातु हो, जहां दृश्य धातु का प्रयोग हो, अनियंतावस्था के कर्ता को अनियंतावस्था में कर्म हो जाता है। सूत्रे ज्ञान सामान्यार्थानामेव ग्रहणम न तु तद विशेषार्थानाम इति अनेन ज्ञाप्यते। सूत्रे, इस सूत्र में गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ में, अब यहां दर्शयति में कोई ऐसा आक्षेप लगा दिया कि दर्शयति में दर्शन करवाता है, दिखलवाता है गुरु, यानी उसका अर्थ क्या है? उसका ज्ञान भी तो होता है ना, ज्ञानार्थक धातु तो आ ही रहा है। तो ये दृश्य कहने की क्या फायदा है? नहीं कहना चाहिए वार्तिक को। जब दर्शन कोई व्यक्ति कर रहा है, भक्त को उसको ज्ञान ही हो रहा है ना। गुरुजी जो हैं बताते हैं कि हरि का दर्शन करो, तो ज्ञानार्थक हो गया। तो ऐसा कोई आक्षेप लगाए तो नहीं। गत्यर्थ बुद्ध्यर्थक जो धातु है, गति बुद्धि, तो बुद्ध्यर्थक जो है वह ज्ञान सामान्यार्थाना में, वह ज्ञान सामान्य ज्ञान वाले हैं।
यानी वहाँ जो बात कहा गया है बुद्ध्यर्थक और सामान्य धातु ज्ञान वाले, ज्ञानार्थक धातु सामान्य अर्थ वाले होना चाहिए, वो विशेष वाले नहीं है। अनेन सूत्रेण ज्ञापति, सूत्र से मालूम चलता है, तो ऐसा आप आक्षेप नहीं लगा सकते। तेन स्मरति जिघ्रति इत्यादीनम न, स्मारयति घ्रापयति वा देवदत्तेन। स्मरति जो है और जिघ्रति इत्यादि नाम, जैसे देवदत्त है, देवदत्त स्मरति, देवदत्त स्मरति। अब देवदत्त का जो भाई है यज्ञदत्त, वह स्मरण करवाता है, तो यहाँ पर स्मरण करवाने वाला जो प्रेरणा दे रहा है, प्रेरक जो है यज्ञदत्तक, वह क्या हुआ, स्मारयति से उक्त हो गया। तो यज्ञदत्त देवदत्तेन स्मारयति, देवदत्त में कर्म नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ स्मरण करवाना यानी स्मरण करा रहा है, इसीलिए यहाँ देवदत्तेन हो गया। कर्ता देवदत्त का कर्तृकण्य तृतीया से तृतीय विभक्ति हो गया। उसी तरह घ्रापयति, देवदत्त जिघ्रति, और उस सुंघाने वाला जो होता है वह, तो यहाँ वाक्य बन गया यज्ञदत्त जो है वह आकर उसको सुंघाता है देवदत्त को, तो यज्ञदत्त देवदत्तेन घ्रापयति, घ्रापयति से यज्ञदत्त उक्त हो गया। देवदत्त में कर्तृकण्य तृतीया से कर्ता में, देवदत्त में तृतीय विभक्ति हो गई। और अंतिम जो वार्तिक है शब्दायतिर्न। अब गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्माकर्म, यहाँ जो है शब्द कर्मक जो धातु है उसमें अनियंतावस्था को, कर्ता को अनियंतावस्था में कर्म हो जाता है, ऐसा गति बुद्धि सूत्र में कहा था। पर यहाँ क्या है, शब्दायतिर्न, यहाँ निषेध कर देता है। कैसे, शब्दायति देवदत्तेन, देवदत्तेन शब्दायति, यहाँ जो शब्द हो रहा है यह भी तो एक शब्द कर्मक है। तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ ये जो सूत्र है, इस सूत्र से तो आपको अनियंतावस्था के कर्ता को अनियंतावस्था में कर्म हो जाना चाहिए, पर यह सूत्र, यह वार्तिक जो है निषेध कर देता है कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। अब वाक्य क्या है, देवदत्त देवदत्त शब्दायते, शब्दायते, ठीक है, देवदत्त शब्दायते, ऐसा वाक्य है। अब देवदत्त जो है शब्द करते हैं, तो यहां पर यज्ञदत्त जो है वह देवदत्त से शब्द करवाता है, यज्ञदत्त जो है देवदत्त से शब्द करवाता है, तो यज्ञदत्त देवदत्तेन शब्दायति, जो देवदत्त शब्दायते, देवदत्त जो करता था अनियंतावस्था में, देवदत्त शब्दायते, देवदत्त जो करता है उसका, देवदत्त का नियंतावस्था में कर्म नहीं हुआ, वह हो गया कर्ता अनुक्त, और कर्तृकण्योस् तृतीया से तृतीया विभक्ति हो गई देवदत्तेन। तो ये शब्दायति, यहाँ नीच टिप प्रत्यय से उक्त हो गया कवन, यज्ञदत्त, जो उक्त हो गया उसमें प्रथमा विभक्ति हो गया यज्ञदत्त। जो कर्ता देवदत्त था उसमें क्या हुआ, वह कर्ता ही रह गया, पर अनुक्त हो गया, अनुक्त होने के कारण कर्तृकण्योस् तृतीया से सब देवदत्तेन बन गया, तो यज्ञदत्त देवदत्तेन शब्दायति, ऐसा वाक्य बन गया। शब्दायति, यह धातु शब्द कर्मक होने पर भी यह कर्ता को यंतावस्था में कर्म नहीं होने दिया, यह वार्तिक। अब कुछ विशेष जो है बता रहे हैं यहाँ, येषां देश कालादि भिन्नम कर्म न संभवति त्यत्र अकर्मकाः। येषां, जिसका देश कालादि भिन्नम कर्म न संभवति, देश काल आदि भिन्न कर्म न संभवति, नहीं संभव होते हैं, ते अत्र अकर्मकाः, वह अकर्मक होते हैं। आगे, नत्व विवक्षित कर्माणोपि, यह अथवा समझने हैं, न तो अविवक्षित कर्माणोपि,
यानी सभी अकर्मक नहीं हो जाएंगे। जहाँ अविवक्षित नहीं है, जहाँ विवक्षा ही, बोलने की इच्छा ही नहीं है, यदि कर्म धातु सकर्मक धातु है और वहाँ बोलने की इच्छा नहीं है कर्म, तो सकर्मक धातु अकर्मक धातु नहीं हो जाएंगे, वह सकर्मक धातु अकर्मक धातु नहीं हो जाएंगे। जैसे रामः पठति, रामः पठति, किम पठति प्रश्न होगा, और जहाँ प्रश्न होता है वहाँ सकर्मक धातु होता है। तो पुस्तकम, पुस्तकम रामः पठति। पर हम ऐसा ही वाक्य कहें, कर्म का विवक्षा न हो, अविवक्षित हो, रामः पठति, तो पठ धातु क्या है, सकर्मक है, पर यहाँ कर्म नहीं है, क्या पठ धातु अकर्मक हो जाएंगे, नहीं होंगे अकर्मक। जो सकर्मक धातु है सकर्मक ही रहेंगे, कर्म की विवक्षा हो ना हो, कर्म का उपयोग न हो, होने पर भी न होने पर भी पठ धातु सकर्मक है तो सकर्मक ही रहेगा, अकर्मक नहीं होगा। तो रामः पठति जो है, यह वाक्य भी पठ धातु जो है यह कर्मक धातु नहीं है, सकर्मक ही है। रामः पुस्तकम पठति, यह भी सकर्मक पठ धातु है। जैसे तेन मासम आशयति देवदत्तम इत्यादौ कर्मत्वम भवत्येव। जैसे देवदत्तः मासम आस्ते, ऐसा वाक्य है, देवदत्तः मासम आस्ते, यानी एक मास तक देवदत्त बैठा। आस्ते जो धातु है क्या है, अकर्मक धातु है, अकर्मक धातु है, फिर भी मासम में द्वितीय विभक्ति हुआ है कि नहीं, काला धनो अत्यंत संयोग से, क्योंकि कालवाची है, कालवाची होने के कारण यहाँ क्या हुआ, देवदत्तः मासम आस्ते, ऐसा वाक्य बना। अब देवदत्तः को बैठाने वाला कोई होगा, यज्ञदत्तः देवदत्तम मासम आशयति। यहां पर भी आस धातु में, अकर्मक धातु में देवदत्तम जो करता था वह क्या हुआ, नियंतावस्था में कर्म हो गया, देवदत्तम इत्यादि कर्मत्वम भवति एव, होता ही है। तो अकर्मक धातु में भी यहाँ कर्म हो गया। देखिए, मासम आशयति देवदत्तम यज्ञदत्तः, और आगे देवदत्तेन पाचयति इत्यादौ तु न, और यहां नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अकर्मक धातु में तो कर्म होता ही है, अकर्मक धातु योगे देशो कालो भाव गंतव्य कर्म संज्ञक वाच्यम, वार्तिक पढ़े थे हम लोग। देवदत्तेन पाचयति इत्यादौ तु न, देवदत्तः पचति, ऐसा वाक्य है, देवदत्तः पचति, देवदत्त पकाता है। क्या पकाता है, यहाँ तो नहीं है कर्म, तो पच धातु जो सकर्मक धातु है, क्या अकर्मक कह सकते हैं, इसको नहीं कह सकते हैं ना। कर्म का विवक्षा हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, जो अकर्मक धातु है अकर्मक ही रहेंगे, जो सकर्मक धातु है सकर्मक ही रहेंगे। तो देवदत्तः पचति, किम पचति, यहाँ नहीं है कुछ पकाने वाला, तो नहीं है, तो पचत जो धातु है या सकर्मक धातु है तो सकर्मक ही रहेगा। और जो पकवाने वाला है, यानी यज्ञदत्त जो है वो देवदत्त से पकवाता है, भोजन बनवाता है, तो क्या होगा, यज्ञदत्तः देवदत्तेन, देवदत्त से पाचयति, कैसा वाक्य बनेगा। तो यज्ञदत्तः पाचयति, इससे पाचयति टिप्पणी लगने से यज्ञदत्तः उक्त हो गया, देवदत्तः में कर्ता होने हो गया और कर्ता हुआ अनुक्त हो गया, और कर्तृकरण तृतीया से तृतीया विभक्ति देवदत्तेन हो गया। तो यहाँ पर पचति जो है वह सकर्मक धातु है, कर्म का प्रयोग न होने के बावजूद भी वह सकर्मक ही रहेगा, अकर्मक नहीं होगा। तो देवदत्तेन पाचयति यज्ञदत्तः, ऐसा वाक्य बनेगा। तो इस पांचवें भाग में ये 7 वार्तिकों का व्याख्यान हुआ। अस्तु, धन्यवादाः।